कूफे का हाकिम जिसको यजीद ने बनाया, 25 साल उसका बाप हाकिम रह चुका था, उसके पास तजुर्बा था। यजीद की पूरी फैमिली सियासत में थी, हुक्मरानों में रही थी। इसके दाएं बाएं, लेफ्ट एंड राइट बड़े थिंक टैंक लोग थे जो सोच समझ के इसको मशवरे देते थे। ये ऐसे तो इमाम हुसैन की जंग में नहीं आया ना, कोई प्लानिंग करके आया ना। फिर ये कैसी प्लानिंग है जिस प्लानिंग के नतीजे में वो खुद को बदनाम कर रहा है कि नबी के नवासे के गलों को काट के बाजारों में घुमाया जा रहा है। अरे दुश्मनी हुसैन से थी, समझ बात आती है, लेकिन उस हुसैन की बहनों की चादरों को लूटना, 4 साल बच्चियों को असीर बनाना और बाजारों में ले जाना, यह कौन सी टेक्निक थी कि एक ऊंट पे सैयदा ज़ैनब को बिठा दिया, उसी ऊंट की गर्दन में भाई के कटे हुए सर को बांधा और ये मंजर पूरा बाजार देख रहा है। करना क्या चाहता था यजीद? और जब मौला हुसैन को पता था, जब खुद कहा इमाम ने, मेरा खुदा यह देखना चाहता है मेरे बच्चे असीर हों, मेरा खुदा यह देखना चाहता है हुसैन करबला जाए, तकदीर इलाही रकम हो चुकी है कि हुसैन को करबला जाना है, तो मौला हुसैन कौन सा नक्शा बनाकर करबला गए? दुश्मन के मुकाबले में जाना है कि स्ट्रेटेजी होती है। हुसैन इब्न अली की स्ट्रेटेजी क्या है? यजीद की स्ट्रेटेजी क्या है? अगर दुश्मनी हुसैन से है तो मौला हुसैन को शहीद करने के बाद फिर ये बात बनती नहीं थी कि उनके बच्चों को असीर बनाया जाए। अगर दुश्मनी मौला हुसैन से थी, मामला खत्म, जंग खत्म हो गई, लाशों को दफना देते, लेकिन फिर सरों को बाजारों में घुमाना, फिर ये बोलना कि बाजार सजाए जाएं, ढोल बजाए जाएं और अली की बेटियों को लाया जाए। 5 मिनट सोचिए, 50 साल रसूल खुदा को गुजरे जाते हुए, वो मुसलमान जिसकी मस्जिदों में 5 वक्त अजानों की आवाजें आ रही थी कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, और उसी बाजार में उसी मोहम्मद की नवासी को असीर बना के घुमाया जा रहा है। क्या सोच थी यजीद की, क्या फिक्र थी? हमने पूरी यजीदियत को 2 जुमलों में महदूद कर दिया कि यजीद शारिबुल खम्र था, यजीद बेदीन था, इसीलिए मौला हुसैन उसके मुकाबले में गए। क्या मामून दीनदार था? क्या मुतवक्किल दीनदार था? क्या मुंतज़िर दीनदार था? क्या अमीन दीनदार था? ये जितने हुक्मरान अब्बासी बाद में आए जिन्होंने इतना जुल्म किया कि बगदाद की दीवारों को बनाने के लिए जिंदा 40 सादात को उन दीवारों में चुन दिया गया, जिंदा। ऐसे हुक्मरान गुजरे जब रात को सोते थे तो अपने बेड के अतराफ में सैयदों के कटे हुए कान लगाता था, और वो शख्स रहता जब कान पे देखता था तो हर मरने वाले का नाम और उसके बाप का नाम उस कानों पे दर्ज होता था। इतना जुल्म किया कि आपकी सोच है जो जुल्म हज्जाज इब्न यूसुफ ने किया, ये आपकी सोच है। यजीद अगर मसला शराब पीना था, मशाला यजीद की जिना करना था, मसाला उसका बेनमाजी होना था, तो जितने बाद में आने वाले हुक्मरान थे वो भी बेदीन थे, जितने बाद में आने वाले हुक्मरान थे वो भी शराबी थे। लेकिन आपको वो सख्ती नजर नहीं आती जो इमाम हुसैन की यजीद के खिलाफ है। आपको वो क़ियाम किसी इमाम का नजर नहीं आता। हालांकि ज़ाहिरन देखा जाए मेरे छठे इमाम के शागिर्द इतने थे कि करबला में असहाब हुसैन भी इतने नहीं थे कि 2-2 हज़ार की एक क्लास लगती थी। जब मौला लेक्चर देते थे हजारों की तादाद में मौला के शागिर्द आते थे और मौला के लेक्चर सुनते थे। फिर छठे इमाम ने कभी तलवार से क़ियाम क्यों नहीं किया? मौला हुसैन ने क़ियाम किया, तो क़ियाम की वजह क्या थी? यजीद के जहन में चल क्या रहा था? क्या था उससे पहले जो थे, क्या उन्होंने शराब नहीं पी? आलम ये था बनी उमैया के हाकिमों का, ये सुन्नत की किताबों में मौजूद है कि शराब पीकर नमाज पढ़ाते। आलम बदबख्ती ये था कि जब लई ने 2 रकात को 4 कर दिया तो पूछने वाले ने कहा कि आपने आज नमाज सही नहीं पढ़ाई। उसने कहा क्या मतलब? कहा आपने सुबह की 2 4 कर दी। तो उसने कहा मेरा शुक्रिया अदा करो, मैंने कम तो नहीं की ना, इजाफा करके ही पढ़ाया है ना। और इस कदर शराब पी के नमाज पढ़ाते थे कि उल्टियां मुसल्लों पे करते थे, मस्जिद को अपनी गंदगी से नजस कर देते थे। यह आलम था। ऐसे ही बाद में आने वाले हुक्मरानों का यह आलम था। लेकिन हमें नहीं मिलता किसी और इमाम ने तलवार उठाई हो। हुसैन क्यों तलवार उठा रहे हैं? जरा सोचो। अगर यजीद की फिक्र को समझना है ना तो यजीद की शेर व शायरी पढ़ लो। यजीद का प्लान क्या था? यजीद का प्लान ये था, वो बरमला मिंबर पे जाके 2 जुमले बोलता था, कहता था ला वह्युन नज़ल, न कोई वही आई, न जिब्राइल आया, न कोई कुरान आया, ये वो ढोंग था जो बनु हाशिम ने रचाया। मतलब नबी का इनकारी, वही खुदा का इनकारी का ये सारा ढोंग है जो बनु हाशिम ने रचा लिया। बिल्लाह रसूल ने ढोंग रचाया।
अलियाज़ुबिल्लाह, अली ने ढोंग रचाया। कोई